ओम शांति। स्वर्ग का पासपोर्ट और वीजा सबको चाहिए। स्वर्ग का पासपोर्ट और वीजा दोनों चाहिए कि एक चाहिए? दोनों चाहिए भाई जी। दोनों चाहिए। आज का विषय है स्वर्ग का पासपोर्ट और वीजा। जैसे इस संसार में किसी देश में प्रवेश के लिए हमें पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार स्वर्ग में प्रवेश के लिए भी हमें आध्यात्मिक पासपोर्ट और कार्मिक वीजा की आवश्यकता होती है। यह अत्यंत गहरा प्रश्न बहुत ही सहज और सुंदर आध्यात्मिक रहस्य जो शिव बाबा ने स्वयं हमें साकार मूल्यों में समझाया है। भौतिक पासपोर्ट और वीजा, पहले जो दुनिया वाला पासपोर्ट होता है और वीजा होता है, उसका एक उदाहरण। किसी भी देश में जाने से पहले दो चीजें चाहिए। पासपोर्ट, यह हमारे देश से पहचान है। वीजा, वहां के देश की अनुमति है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका जाना चाहता है तो उसे पहले भारत सरकार से पासपोर्ट लेना होता है और फिर अमेरिका की एम्बेसी से वीजा प्राप्त करना होता है। हर देश के नियम अलग अलग हैं। कहीं वर्क वीजा महंगा है, कहीं स्टडी वीजा सस्ता है। हर देश ये जांचता है कि ये व्यक्ति योग्य है या नहीं। उसी प्रकार स्वर्ग सतयुग भी एक दिव्य देश है। स्वर्ग सतयुग भी एक दिव्य देश है। उसी प्रकार स्वर्ग सतयुग भी एक दिव्य देश है, जहां प्रवेश करने के लिए कुछ दिव्य योग्यता चाहिए। स्वर्ग का पासपोर्ट क्या है? स्वर्ग का पासपोर्ट कोई कागज नहीं, ये हमारी आत्मिक पहचान है। आत्मिक पहचान है। ये हमारी आत्मिक पहचान है। मुरली है 14 जून 1967। बच्चे, आत्म अभिमानी बनो, अपना नाम रजिस्टर में लिखाओ। क्योंकि आत्म अभिमानी बनेंगे तो आपका नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा कि इनको पासपोर्ट बनाना है। जब हम आत्मा बनकर परमात्मा शिव को याद करते हैं
तभी हमारा पासपोर्ट पुनः पुनः इशू होता है, दोबारा इशू होता है। क्योंकि हम सभी आत्माएं परम धाम से आई हैं, वो हमारा असली घर है। यहां आकर हमने कार्मिक लेन देन बढ़ा दिया है। अब वापस करके ही घर जाना है। यहां हमने कार्मिक लेन देन बढ़ा दिया है। अब वापस जाने से पहले हमें अपना हिसाब किताब बराबर करके ही जाना है। बाबा कहते जो कर्म आपने बनाया, इस संसार में आके किसी को भी सुख या दुख लिया, वो आपको लिए दिए बिना घर जा नहीं सकते। जो कर्जा है आप पर वो उतारेंगे नहीं तो जा नहीं सकते। तभी हमारा पासपोर्ट क्लियर होता है। स्वर्ग का वीजा क्या है? जैसे किसी देश का वीजा वहां की एंट्री की अनुमति देता है, वैसे ही कर्म मुक्त अवस्था, अकर्म का खाता ही स्वर्ग का वीजा है। अकर्म का खाता ही स्वर्ग का वीजा है। 17 जून 1968 को बाबा कहते पासपोर्ट में दोनों चीजें हैं, जाने की अनुमति भी है और वहां की स्वीकृति भी है। कितना क्लियर बाबा कहते हैं। वहां जाने की स्वीकृति भी है। जब आत्मा सभी कर्मों से पवित्र बन जाती है, तब स्वर्ग की एंट्री फीस अर्थात पुण्य की करेंसी पूर्ण रूप से भर जाती है। यानी पासपोर्ट आत्म अभिमान की पहचान, वीजा अकर्म अवस्था का की अनुमति। करेंसी का रहस्य कौन सी करेंसी लेकर जाए? जैसे जिस देश में जाना है वहां की करेंसी लेनी पड़ेगी ना। अमेरिका में डॉलर होंगे तो आप अंदर जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, भारत में रुपया चलता है, उसी तरह हर युग की अपनी आध्यात्मिक करेंसी है। सत्युग की करेंसी है संपूर्ण पवित्रता। त्रेता की करेंसी थोड़ी मिक्स कम पुण्य वाली हो जाती है। द्वापर की करेंसी कर्म युक्त पुण्य। कलयुग की करेंसी ऋणात्मक। उसी अनुसार जन्म मरण
अर्थात उतना स्वर्ग में सुख भोग पाएंगे। जितना पैसा होगा, जितना अकर्म का खाता बनाया होगा, उतना सुख भोग पाएंगे। कार्मिक अकाउंट पासपोर्ट की जांच। यदि किसी ने कोई गलती की है तो उसका पासपोर्ट जब्त हो जाता है। ऐसे ही जब आत्मा के कार्मिक अकाउंट साफ नहीं होते तो वो परम धाम नहीं जा सकते। 10 फरवरी 1967 को बाबा ने कहा, बच्चे हंस कर या रोकर, बच्चे हंस कर या रोकर अपना हिसाब किताब बराबर करते ही हैं, करना ही होगा। यानी जब तक हम कर्मों से मुक्त नहीं होते तब तक हमारा शरीर का पासपोर्ट इशू तब तक हमारा स्वर्ग का पासपोर्ट इशू नहीं होता। तब तक हमारा स्वर्ग का पासपोर्ट इशू नहीं होता। घर कौन सा है? हमारा असली घर परम धाम है। ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है। हम आत्माएं यहाँ आई हैं जब लौटने की तैयारी चल रही है। मुरली 5 अप्रैल 1968। बच्ची, ये दुनिया विदेशी देश है, अपना घर परम धाम है। स्वर्ग का वीजा किसको मिलेगा? जो अपने कर्मों से अकर्म बना सकेगा। जो अपने कर्मों से अकर्म बनेगा, जो आत्मा बनकर शिव बाबा को याद करेगी, जो किसी से द्वेष, ईर्ष्या, लोभ का भाव नहीं रखता। किसी भी द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ में नहीं फंसेगा। वह आत्मा स्वर्ग की एंट्री पाएगी। काम ही महाशत्रु है। काम ही महाशत्रु है। मुरली 3 अगस्त 1965। उस पर विजय प्राप्त करनी होगी, तभी बैगर से प्रिंस बनेंगे। रिगार्ड और बाबा की इज्जत। बाबा की इज्जत तभी बढ़ती है जब उनके बच्चे श्रेष्ठ बनते। जब उनके बच्चे श्रेष्ठ बनते हैं, जब किसी प्रधानमंत्री के संस्कारी पुत्र राज्य पुत्र अधिकार सब कहते हैं। ये जैसे किसी प्रधानमंत्री के संस्कारी पुत्र को देखकर सब कहते हैं, वाह क्या अच्छे संस्कार। तो इज्जत पिता ने दी,
वाह, क्या अच्छे संस्कार है। तो इज्जत पिता की भी बढ़ती है ना। जब हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हैं तो संसार इनके शिक्षक तो खुद परमात्मा है। मुरली 29 मई 1966। नंबर 9, निष्कर्ष। स्वर्ग का पासपोर्ट तैयार करें। आत्म अभिमानी पासपोर्ट। अगर जरा भी दे अभिमान आया, अकर्म अवस्था वीजा मिलेगा, पुण्य अवस्था पवित्र बनेंगे। अकर्म अवस्था वीजा, पुण्य, करेंसी, परम धाम, घर। बाबा कहते हैं 25 जुलाई 2025 को बाबा ने मुरली सुनाई 1968 में। बच्चे, अब घर लौटना ही है। बच्चे, जब घर लौटने की तैयारी करो, आप क्या करो, घर लौट। अब समय है अपने हिसाब किताब समाप्त कर जाने का, अपने पासपोर्ट को स्वच्छ करने का और स्वर्ग के वीजा के लिए खुद को योग्य बनाने का। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। कोई भी प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। और नहीं, ओम शांति।